भाजपा हाईकमान विचित्र स्थिति में पहुंच गया है। अंधा बहरा और तानाशाह है। यह तीखे बोल भाजपा सांसद रहे लक्ष्मी नारायण यादव ने अपने बेटे सुधीर यादव को वंडा विधानसभा से टिकट नहीं दिए जाने से बगावती तेवर दिखाते हुए कही और साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि भाजपा का कोई काम नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भले ही क्षेत्र में नहीं जाऊं, लेकिन मतदाताओं को भाजपा के खिलाफ चिट्ठियां लिखूंगा, फिर भले ही कांग्रेस को फायदा हो जाए। इससे पहले पूर्व सांसद यादव ने कहा कि सुधीर को चुनाव लड़ना है या नहीं, यह फैसला उन्हें करना है। अगर मैं इस स्थिति में होता तो मैं जरूर चुनाव लड़ता। 2008 में जब कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया तब मैंने बगावत की थी। सुधीर ने इच्छा जताई थी, सो उन्होंने बंडा से चुनाव लड़ लिया था। सांसद बोले कि मैं सुधीर के पक्ष में प्रचार करने जाऊंगा, फिर चाहे पार्टी कोई भी हो। हम उन्होंने सोचा है, हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी तो आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अब फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए, कोई दिक्कत। व्यक्तिगत रूप से अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या निर्णय लेते? हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे। जाओ, हमने लिया ना। हमने लिया, हम कब लड़े? जब 2008 में हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो हमने कह दिया था कि हम लोग तो लड़ेंगे। सिर्फ यही आ गए कि हम लड़ेंगे। हम कि तुम लड़ जाओ, और हमने उनका काम किया। अब लड़ेंगे तो हम उनका काम करेंगे। वो तो पूरे प्रदेश व्यापी नहीं रखा था। 80 में 1 था और अब 3 है कुल, जबकि 9% यादव समाज की जनसंख्या है। दूसरों के साथ भी अन्याय है, मैं नहीं कहता कि लोधियों के साथ अन्याय नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि हमारे साथ तो बिल्कुल घोर अन्याय है। 2 में 3 क्या संख्या बैठती है? 2%। ये आपने हाईकमान में कोई चर्चा नहीं करी? सुधीर हाईकमान देखो, इस वक्त भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। अब आप अगले मान लो सुधीर भाई चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर मान लो, तब आपकी क्या स्थिति रहेगी? आप क्षेत्र में ये वो उनको आपकी पूछ रहा ना, हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। घर रहेंगे आप? घर रहेंगे अपना। वैसे भी हम घर ही रहते हैं ज़्यादातर, घर और अपने खेत पे बैठे रहते हैं। हम 80 साल के हो गए, इसलिए अब हम ज़्यादा चलने में भी हमें दिक्कत होती है। जो पिछड़ों का जहाँ ज़्यादा सम्मान होगा उसके पक्ष में। तो मतलब आप कांग्रेस की तरफ रुके? हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। इधर सुधीर यादव का कहना है कि मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हूं, हर निर्णय कार्यकर्ताओं से मिलकर लेता हूं, इसलिए मुझसे मिलने सागर, नरियावली और सुर्खी के लोग आए हैं। जब सुधीर से पूछा गया कि कहीं आप इन बैठकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, जवाब में बोले कि मेरी बैठकों की सभी को जानकारी है, कुछ लोगों के फोन भी आते हैं। सागर जिले में करीब 2 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं, जो सागर जिले की किसी भी विधानसभा से यादव को टिकट नहीं देने से खासे नाराज लग रहे हैं। सुधीर को टिकट नहीं मिलने से यादव समाज बंडा, खुरई, सुर्खी और नरियावली विधानसभा सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि यहां पर पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव का यादव समाज में खासा प्रभाव है। ये हमारा एक राजनीतिक परिवार है और लंबा समय राजनीति में इस जिले में हमारे परिवार का आधार रहा है। स्वाभाविक है कि जब नेतागिरी का सबसे बड़ा कुंभ या लोकतंत्र का जो उत्सव है, चुनाव है तो सब जगह चुनाव होते हैं और अपने से जुड़े हुए बहुत सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनके मन में ये धारणा रहती है कि हमारे नेता या हमारे परिवार के जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे। तो उसके अनुरूप ये सब लोगों को आज सिर्फ सागर प्रॉपर और थोड़ा सा आसपास नरियावली के लोग आए हैं। अभी बंडा विधानसभा के भी लोग बहुत मतलब बुलाए नहीं गए हैं या आए भी हैं, जो तो हमारे पारिवारिक लोग हैं। तो आगे हम सब करेंगे और भी आगे लोगों को जोड़ के अपना फैसला लेने का प्रयास करेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग जनता के बीच रहते हैं और ये एग्ज़ाम 5 साल में आता है। हर साल आता होता तो भी चल जाता। तो एग्ज़ाम नेता जो है वो 5 साल की पढ़ाई को अपना एग्जाम के रूप में परिवर्तित करते हैं। बोलने वाले, बात करने वाले हमसे रोज बात करते हैं, उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। वो रोज उनके फोन आते हैं, रोज बात करते हैं।
जिनको भी बात करनी है इस दुनिया में, बात करना बड़ा आसान है, अब तो बहुत कठिन है नहीं। एक फोन ही लगता है किसको। बाइडन आपसे बात करना चाहे तो अभी बात हो जाएगी आपकी, कोई बड़ी बात है। चुनाव लड़ेंगे आप नहीं लड़ेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। शीघ्र कांग्रेस के लोग भी संपर्क में है, आम आदमी पार्टी के लोग भी संपर्क में। नहीं, स्वाभाविक है कि अपनी मेहनत वहाँ मंडई में है और डाइवर्ट करने का लोग प्रयास करते हैं इधर उधर, तो वो नहीं है, जो मेहनत है तो स्वाभाविक है मंडई।